Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. This is your science teacher, Miss Sabira Batul. How are you all? I'm sure you all are doing good, staying at home, eating healthy, listening to your parents, and also following the learning guidelines given by you. In this lesson, we will learn about the properties of materials like strong or weak material, conductor, insulator, and magnetic materials. Now open page number 86 of your science book. Strong or weak. Strong materials are very difficult to break. Weak materials break easily. What material would you use to make a chair? स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, जबकि वीक मटेरियल्स आसानी से टूट जाती हैं। आपके ख़्याल में ये चेयर किस तरह की मटेरियल से बना है, स्ट्रॉन्ग और वीक? इसको डिस्कस करने से पहले हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन: वूल इज़ सॉफ्ट बट इफ़ यू पुल इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग। अ ग्लास वॉज is hard to touch, but if you drop it will break easily. All hard things are not strong and all soft things are not weak. वूल यानी ऊन को आप देखें तो वो दिखने में बहुत सॉफ्ट लगता है, नरम लगता है, लेकिन हम अगर इसे खींचें तो ये काफ़ी मज़बूत होता है। इसी तरह से शीशे का अगर गुलदान आप देखें वो दिखने में बहुत सख्त लगता है, लेकिन जब हम इसे गिरा दें तो ये बहुत आसानी से टूट जाता है। इससे हमें पता लगता है कि तमाम जो सख्त चीज़ें हैं, हार्ड चीज़ें हैं, जो दिखने में हमें सख्त लगती हैं, ज़रूरी नहीं कि वो तमाम चीज़ें स्ट्रॉन्ग हो, और इसी तरह से जो चीज़ें नरम होती हैं ज़रूरी नहीं कि वो कमज़ोर हों और वीक हों, इजी टू ब्रेक हो। से इस चेयर के साथ भी हुआ है। देखने में ये बहुत हार्ड लग रही थी, लेकिन इट इज़ ईजी टू ब्रेक। नाउ ओपन पेज नंबर 87. सम मटेरियल्स आर इंसुलेटर्स ऑफ हीट. दे डोंट लेट हीट ट्रेवल थ्रू देम ईजीली. अदर आर इंसुलेटर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. दे डोंट लेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रेवल थ्रू देम. कुछ मटेरियल्स, कुछ चीज़ें अपने अंदर से हीट को पास नहीं होने देती, हीट को अपने अंदर से गुजरने नहीं देती, उन्हें हम इंसुलेटर ऑफ हीट कहते हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी नहीं गुजर सकती, उन्हें हम इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। दीज सिलिकॉन ग्लव्स आर इंसुलेटर ऑफ हीट. ये सिलिकॉन ग्लव्स जो हैं हीट को पास नहीं होने देते, अपने अंदर से नहीं गुजरने देते, इसीलिए हमने इसको हॉट पैन को उठाने के लिए इस्तेमाल किया है। कंडक्टर्स. सम मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट. दे लेट हीट ट्रेवल थ्रू देम. सम अदर्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लेट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू देम. वेयर कैन दीज कंडक्टर्स बी यूज? इन द पिक्चर्स अबव, विच मटेरियल्स आर कंडक्टर्स? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अपने अंदर से हीट यानी गर्माइश को गुजरने देती हैं, इन्हें हम कंडक्टर्स कहते हैं। इसी तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, इन्हें हम कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. इसके अंदर जो वायर आपको नज़र आ रहा है, जो मेटेलिक पार्ट है, दीज आर द कंडक्टर्स. इससे इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। While the cover जो आपको नज़र आ रहा है in red and black, these are the insulators because these do not allow electricity to pass. Magnetic materials are attracted to magnets. Magnetic materials are always made of metal, but all metals are not magnetic. Iron is magnetic, so all metals containing iron are magnetic too. That is why a steel paper clip sticks to a magnet. मैग्नेटिक मटेरियल ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हों। मैग्नेटिक मटेरियल हमेशा मेटल से बने होते हैं।
लेकिन तमाम के तमाम मेटल मैग्नेटिक नहीं होते। आयरन भी मैग्नेटिक है, तो इसलिए आयरन से बनी हुई तमाम चीज़ें मैग्नेटिक होंगी। इसीलिए ये स्टील पेपर क्लिप मैग्नेट से चिपक गया है। नाउ लुक एट द एग्जाम्पल कि पेपर क्लिप्स जो थे मेटालिक थे और ये मैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए मैग्नेट से अट्रैक्ट हुए हैं। नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे।